वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बजाज ईएमआई कार्ड हमारा ब्लॉक क्यों हो जाता है, क्या ऐसी हमारी गलतियां हैं जिसके कारण बजाज ईएमआई कार्ड ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। और कई बार तो गाइस क्या होता है कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाता है। अगर आपका बजाज ईएमआई कार्ड एक्टिव है या फिर ब्लॉकेड है, दोनों इंडिविजुअल के लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आपका कार्ड एक्टिव है तो आपको इन फ्यूचर क्या ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिसके कारण आपका बजाज ईएमआई कार्ड कभी भी ब्लॉक ना हो। और अगर आपका कार्ड ब्लॉकेड हो चुका है तो आपको क्या करना होगा जिससे आपका कार्ड है वो अनब्लॉक किया जाएगा। टोटल डिटेल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको क्रेडिट कार्ड, लोन और बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। बजाज ईएमआई कार्ड ब्लॉक होने के मोस्टली 3 कारण होते हैं। ये 3 गलतियां अगर आप करते हैं तो आपका भी कार्ड ब्लॉक हो सकता है। पहला कारण ईएमआई को बाउंस करना। अगर आप बजाज की ईएमआई को लगातार बाउंस करते हैं, आपने फर्स्ट ईएमआई को मिस कर लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे अगर आप लगातार ईएमआई को बाउंस करोगे तो आपका कार्ड बजाज की ओर से ब्लॉक किया जाएगा। देखिए गाइस, होता क्या है, बजाज ईएमआई कार्ड से आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसका एक लोन क्रिएट होता है और उस लोन की ईएमआई आपके अकाउंट से, जो भी अकाउंट आपने लिंकेड किया है उस अकाउंट से आपका 2 तारीख को ईएमआई डेबिट होगा। और ये इंफॉर्मेशन बजाज आपको एसएमएस एंड ईमेल के थ्रू अलर्ट भी करता है। बट आप उस एसएमएस को अगर इग्नोर कर लेते हैं या फिर आपके सेविंग अकाउंट में आप बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करते हैं, बैलेंस को क्रेडिट नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका ईएमआई है वो बाउंस हो जाएगा। ईएमआई बाउंस होने के बाद में आपका ईएमआई का अमाउंट है वो ओवर ड्यू में जाएगा। ओवर ड्यू में जाने के कारण आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है। सेकेंड रीजन आपका ई मैंडेट हो सकता है। ईसीएस के थ्रू आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पेमेंट है वो डेबिट होता है। आपको पता होगा जब भी 2 तारीख होती है हमारा अमाउंट है वो, जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डेबिट होता है। बट कई बार क्या होता है कि हमारे अकाउंट में कोई गलती आ जाती है, अकाउंट में कोई भी एरर आ जाता है या फिर हमने अकाउंट को क्लोज करवा लिया बट हमारे माइंड में ये बात नहीं आती कि ये अकाउंट है वो बजाज ईएमआई कार्ड से लिंकेड है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ई मैंडेट है वो फेल हो जाता है, ईएमआई आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होगी। तो आपका ये कारण भी हो सकता है कि आपका कार्ड है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाए। थर्ड रीजन आपका क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से नीचे की ओर आ जाता है, आपने कोई ईएमआई को बाउंस किया है, आपके पास में बजाज कार्ड ही नहीं होगा, उसके अलावा भी आपके अगर कोई और लोन है, आपके पास में क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है और आपने क्रेडिट कार्ड या फिर और लोन का भी बैलेंस है वो मिस कर लिया है, इंस्टॉलमेंट को पे करना आपने मिस कर लिया है, तो आपका क्रेडिट स्कोर है वो ड्रॉप किया जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर ड्रॉप होता है तो ये कारण भी हो सकता है कि बजाज का कार्ड है वो आपका ब्लॉक किया जाए। और गाइस, कई बार आपने देखा होगा हम बजाज ईएमआई कार्ड का यूज करके ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करते हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, तो हमारा कार्ड का ट्रांजैक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन होने का मोस्टली रीजन ये भी हो सकता है कि आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो चुका है, 750 से नीचे की ओर आ गया है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि हमेशा आपका क्रेडिट स्कोर है वो 750 से अबव हो। 750 से अबव आपको अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना है और क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने के लिए आपको मोस्टली अपना रीपेमेंट है वो ऑन टाइम पेमेंट करना है। आपको मैंने बताया कि 2 तारीख को आपका अगर ईएमआई डेबिट होता है या फिर इसके अलावा भी कोई और लोन भी आपके पास में है तो उसका पेमेंट आपको ऑन टाइम करना होगा ताकि आपका क्रेडिट स्कोर है वो मेंटेन रहे और आपका बजाज का कार्ड है वो कभी भी ब्लॉक ना हो। तो गाइस, ये तो 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है। आपका ईएमआई कार्ड है वो इन 3 गलतियों की वजह से ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन गाइस, अगर आपका बजाज ईएमआई कार्ड पहले से ब्लॉकेड है या फिर आपने ये गलतियां की है जिसके कारण आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है, तो उस कार्ड को आप अनब्लॉक कैसे करेंगे? अनब्लॉक आप कार्ड को कर सकते हैं बट आपको यहां पर वापस एक ट्रस्ट बिल्ड करना होगा अपना ईएमआई ऑन टाइम पेमेंट करके। क्योंकि आपको मैंने पहला कारण बताया कि आपकी अगर लगातार ईएमआई बजाज की बाउंस हुई है तो आपका कार्ड ब्लॉकेड हो जाता है। तो आपको यहां पर ऑन टाइम पेमेंट करके एक बार फिर वापस ट्रस्ट बिल्ड करना होगा बजाज का। और आप जैसे ही ऑन टाइम पेमेंट करेंगे तो आपका यहां पर ईएमआई कार्ड है वो अनब्लॉक किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट
पॉइंट था हमारा ई मैंडेट ईसीएस। तो वो अगर आपके अकाउंट से सही से नहीं हुआ है तो आपको करना क्या है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसके साथ में आपको वापस ईसीएस मैंडेट करना है। आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप अपने नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर आप अगर ऑफलाइन कार्ड को बनाते हैं तो ऑफलाइन भी आप ईसीएस का फॉर्म फिल करके अपना ई मैंडेट है वो वापस कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके अकाउंट से ईएमआई डेबिट होने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस बैंक अकाउंट को भी चेंज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट चेंज करने का वीडियो आपको मैं आई बटन पर प्रोवाइड कर लूंगा। आप बैंक अकाउंट को चेंज करेंगे तो आपका ईसीएस है, जो आपका ई मैंडेट है, वो नए बैंक अकाउंट के साथ में लिंक हो जाएगा। तो फिर आपका ईएमआई आगे जो भी डेबिट होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट हमारा था कि क्रेडिट स्कोर ड्रॉप होना। तो क्रेडिट स्कोर ड्रॉप होना कंपलसरी है अगर आप अपने ईएमआई को बाउंस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ईएमआई को आपको कभी भी बाउंस नहीं करना है। ईएमआई अमाउंट को अगर आप ऑन टाइम पेमेंट करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर कभी भी ड्रॉप नहीं होगा। और कोशिश आपको यही करनी है कि आपको 750 से प्लस अपना सिबिल स्कोर है वो मेंटेन करके चलना है, ताकि आप कभी भी बजाज ईएमआई कार्ड का यूज करके ऑनलाइन और ऑफलाइन कहीं से भी आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको 3 रीजन बताए हैं जिसके कारण आपका कार्ड ब्लॉक होता है, बट इन 3 रीजन को अगर आप सही करते हैं तो आपका कार्ड इन फ्यूचर बजाज की ओर से अनब्लॉक भी किया जा सकता है। और इन सबके अलावा भी बजाज की कुछ इंटरनल पॉलिसीज होती है, उन पॉलिसीज का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड ब्लॉक हो सकता है। गाइस आई होप ये जानकारी आपके लिए बेहतर रही होगी। फिर भी अगर आपका बजाज ईएमआई कार्ड ब्लॉकेड या फिर अनब्लॉक से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी आपका कंफ्यूजन है, तो वीडियो के डाउन में आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊं।